अगला चैप्टर है हमारा एज। एज मीन्स आयु, आयु पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले हम समझते हैं एज वाले प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये बीच में ना, बीच में क्या है, वर्तमान, वर्तमान। इसके ऊपर जाएंगे ना, ये क्या होगा, पूर्व या पहले, पूर्व या पहले। अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बाद ना, बाद। पूर्व मतलब क्या होता है, पूर्व या पहले मतलब भूत, भूतकाल ना। बीच में क्या है, वर्तमान काल, और बाद में क्या होगा, भविष्य काल, भविष्य काल। जैसे कहा जाए कि 5 साल पहले, तो कहाँ लेंगे, ऊपर लेंगे। 10 साल पहले ऊपर, 15 साल पहले ऊपर ना। जो भी दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा, अनुपात, गुने का अनुपात दिया रहेगा तो गुने का अनुपात लिखेंगे ना। अगर कहेगा कि 20 वर्ष बाद, तो कहाँ लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे। वर्तमान के लिए बीच में जगह छोड़ेंगे, बाद को कहाँ लिखेंगे, वर्तमान के नीचे। 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद। चाहे अनुपात दिया रहे चाहे गुना दिया रहे ना, उसको हम लिखेंगे। पहला काम ये करना है। दूसरा काम हमें देखना है जो उनका अनुपात है। मान लेते हैं यहाँ पर है A1 अनुपात और यहाँ B1 अनुपात पहले था। अब मान लो बदल कर कितना हो गया, D1 अनुपात F1, कुछ भी मान लेते हैं ना। इसके बीच जो अंतर होगा, क्या होगा, अंतर होगा, और इसके बीच जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा ना। चाहे 10 साल पहले हो, चाहे 20 साल पहले हो, चाहे 30 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, हमेशा दो व्यक्तियों के बीच जो अंतर होता है, आयु का अंतर होता है, वो हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है ना। अंतर कभी भी चेंज नहीं होगा ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके अंतर को बराबर करेंगे ना। पहला काम ये करना है, अंतर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अंतर को बराबर करने के बाद जैसे यहाँ A1 से क्या हो गया, D1 हो गया। अगर यहाँ बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, तो हम क्या दिखाएंगे, बड़े वाले को दिखाएंगे ना। अगर A1 से D1 कम हो गया तो कम वाले को दिखाएंगे ना। जैसे मान लो अगर कहा जाए 10 साल पहले और 5 साल पहले ना, 10 साल पहले थोड़ा ऊपर रहेगा और 5 साल पहले, मतलब इसमें क्या लेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे। 10 में से 5 जाए 5, यानी A1 और D1 के बीच अंतर क्या होगा, 5 का होगा। अगर यहीं पर जैसे 10 साल पहले और 10 साल बाद, जब इनका हम लेंगे अंतर ना, तो क्या होगा, यहाँ पर ये बढ़ेगा, 10 और 10 20 हो जाएगा, और यहाँ जो बढ़ेगा उसको हम बराबर दिखाएंगे किसके, 20 के ना। इस तरीके के हम सवाल को, इस तरीके से सवाल को हल करेंगे ना। अगर पहले पहले है तो माइनस, बाद बाद है तब भी माइनस, पहले और बाद है तो प्लस, बाद और पहले है तो प्लस ना। सेम सेम रहेगा तो माइनस, अलग अलग रहे तो अलग अलग रहेगा तो प्लस। लेकिन हमें हमेशा अंतर को बराबर करना है ना। अंतर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, चाहे 10 साल पहले हो चाहे 20 साल बाद हो ना। जैसे सवाल है, पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल है, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है ना। हम लिख देते हैं रहीम ना, रहीम, और ये क्या है, रहीम की डॉटर ना। लिखा है रहीम की वर्तमान आयु, वर्तमान कहाँ लिखेंगे हम, बीच में ना, वर्तमान कहाँ लिखेंगे, बीच में। इसमें रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की आयु की, ये सविता है ना, डॉटर क्या है, सविता।
सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। हम मान लेते हैं सविता की आयु कितनी है, 1 है ना। सविता की आयु की 5 गुनी क्या होगा, रहीम क्या पुत्री है रहीम की ने, तो रहीम बड़ा होगा 5 गुनी ना। अनुपात कितना हो गया, 1:5 का। यहाँ तक हो गया। अब आगे कहा है अब से 7 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद नीचे के ऊपर नीचे ना, बाद के लिए नीचे, 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी ना। सविता की आयु की 3 गुनी होगी, होगी कि नहीं। अगर यहाँ अंतर ले कितने का अंतर आएगा, 4। यहाँ अंतर कितने का आया, 2। सबसे पहले हम अंतर को बराबर करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, इसको भी हम 4 बनाएंगे ना। अगर यहाँ 2 से गुणा किए तो यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा ना। क्या पूछा है, रहीम की वर्तमान आयु ना, रहीम की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो यहाँ 5 से कितना हो गया है, 6 हो गया। 5 से 6 कितना बढ़ा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 7 साल है। 1 यूनिट का मान 7 साल है। तो रहीम की वर्तमान आयु पूछा है, रहीम की वर्तमान आयु क्या है, 5 यूनिट। इसमें क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का मान ना, 5 गुणे 7 कितना आ जाएगा, 35 वर्ष। रहीम की वर्तमान आयु क्या हो गया, 35 वर्ष। अगर पूछता कि रहीम की डॉटर की आयु सविता की आयु कितनी होगी, तो कितनी होगी, 7 होगी ना। अगर उसकी डॉटर पूछता तो यहाँ क्या है, 1 यूनिट, तो 1 गुणे 7 यानी 7 वर्ष। किसका पूछा है, रहीम की। तो रहीम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 35 साल ना, 35 वर्ष। अगला सवाल है एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 7:1 है। 7:1। वर्तमान को कहाँ लिखेंगे हम, बीच में ना। ये मदर हो गई और ये डॉटर। आगे कहा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। बाद के लिए नीचे के ऊपर नीचे, 5 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जा रहा है, 4:1 ना। अब यहाँ गैप देखते हैं हम, अंतर 7 और 1 के बीच कितना गैप है, 6 का। यहाँ गैप कितने का है, 3 का। हम गैप को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अगर यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 बनाएंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से। अगर यहाँ 2 से गुणा तो यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से ना। अब देखो आगे क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु में अंतर। देखो 7 है कि नहीं, 7 से क्या हो गया, 8। 7 से 8 कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 5 साल। 5 साल है कि नहीं। कहा है वर्तमान आयु में अंतर मतलब क्या होता है, माइनस। वर्तमान आयु में अंतर क्या है, 7 और 1। 7 में से 1 जाएगा 6, तो हमें क्या निकालना है, 6 यूनिट का मान। तो 6 गुणे 5 तो कितना आ जाएगा, 30 साल ना, 30 साल। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। अगर सवाल ऐसे पूछता है कि बताइए वर्तमान में माता की आयु क्या है ना, माँ की आयु क्या है, तो क्या हो जाता है, 7 बचे 35। वर्तमान में बेटी की आयु 5, 1 यूनिट, तो 35 में से 5 जाएगा 30, तब भी आ गया। ये सवाल नंबर 2 था। अब अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। कहा है पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान हो गया ना। 5 वर्ष पूर्व मतलब ऊपर, 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी थी।
पुत्र की मान लेते हैं 1, तो पिता की एज हो जाएगी 2, हो जाएगी नहीं। देखो आगे देखो, इसका अंतर क्या हुआ, 1, अंतर 1 हुआ कि नहीं, अंतर 1 हुआ ना। अब यहाँ देखो ध्यान से, कहा है पिता और पुत्र की आयु में क्या है, 15 वर्ष का अंतर है। यहाँ अंतर कितना हुआ, 1 का अंतर हुआ ना, अंतर कितने का हुआ, 1 का। तो किससे गुणा कराएंगे हम, 15 से, किससे, 15 से। अगर यहाँ 15 से तो यहाँ भी 15 से, यहाँ भी किससे, 15 से ना। अब देखो आगे क्या कहा है, उन दोनों की वर्तमान आयु क्या है, उन दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो क्या हो जाएगी बताओ, 30 साल हो गए क्या, पूर्व पहले कितना है 30 साल ना, और इसी कितनी है 15 साल पहले, 5 साल पहले। अब कितनी हो जाएगी, अरे पहले 25 थी, अब कितनी हो जाएगी 35, 5 जुड़ जाएगा ना। ये 5 साल पहले की अब कितनी है 30, तो अब कितनी हो जाएगी 35, किसकी, पिता की। पुत्र की 5 साल पहले कितनी है 15, अब कितनी हो जाएगी 15 + 5 कितना 20 साल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ना। हमेशा हमें क्या दिखाना है, गैप को बराबर दिखाना है ना। अगर गैप को बराबर दिखा लोगे तो सवाल हल हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। मोहित की वर्तमान आयु कितनी है। कौन कौन है, रितेश ना, रितेश है और मोहित। मोहित ना, इनकी आयु के बीच अंतर कितना है, अंतर कितना है 12 साल का है कि नहीं, अरे 12 साल का अंतर है। आगे कहा जा रहा है 17 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान हो गया ना, पूर्व मतलब पहले, 17 वर्ष पहले रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। अगर मोहित की 1 तो रितेश की 4 गुनी ना। यहाँ अंतर कितना आ गया 3, अंतर कितने का होना चाहिए 12 का ना। अंतर हमेशा बराबर रहता है, तो किससे गुणा करेंगे हम, यहाँ 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से ना। तो रितेश की आयु कितनी हो गई 17 साल पहले 4 साल, अरे 17 साल पहले 4 साल, और रितेश की 16 साल। सवाल पूछा है मोहित की वर्तमान आयु कितनी है। मोहित की वर्तमान आयु मतलब 17 साल बाद, 17 साल पहले कितना है 4, तो 17 साल पहले कितना हो जाएगा 4 + 17, 4 + 17 मतलब 21 साल ना। अगर यही पूछा होता कि रितेश की आयु कितनी होगी, 4 चौक 16, 16 + 17 कितना हो जाएगा 33 ना। कितना पूछा है, किसका पूछा है, मोहित की वर्तमान आयु ना। मोहित की वर्तमान आयु कितनी है 21 साल, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। समझ में आया। अब अगला देखो सवाल नंबर 5। 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु याद कीजिए, पिता है और पुत्री। 6 वर्ष पूर्व ये क्या है वर्तमान ना, 6 वर्ष पूर्व
6 वर्ष पूर्व पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुना थी। किसकी? पिता की आयु। अगर पुत्री की 1 तो पिता की 6 ना, 6:1 आएगा 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना होगी। अगर पुत्री की 1 तो पिता की 3 ना। यहाँ बताओ अंतर कितने का हुआ? 5। यहाँ अंतर कितने का? 2। यहाँ 5, यहाँ 2, अंतर को बराबर करेंगे। यहाँ किससे गुणा करेंगे? 2 से। यहाँ किससे? 5 से। अगर यहाँ 2 से तो यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। अगर यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से, और यहाँ भी 5 से ना। आगे क्या पूछा? आगे क्या कहा है? पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना। पुत्री की यहाँ कितना है? 3। यहाँ कितना है? 3। और यहाँ कितना है? सॉरी, यहाँ 2 1 के 2, 2 से कितना हो गया? 5। 2 से 5 कितना बढ़ा? 3। यानी 3 यूनिट का मान कितना है? 6 और 3 9 साल ना। तो 1 यूनिट का मान 3, 1 यूनिट का मान 3। क्या पूछे? पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा? 2 यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान 6। अरे 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट का मान 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 6। 6 क्या है? 6 साल पहले है। अब वर्तमान में आना है तो क्या करना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 6 12 साल। 12 साल किसका आया? पुत्री की आयु। हमसे क्या पूछा था? पुत्री की आयु कितनी है? तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। अगर यहीं पर पिता की आयु पूछता तो वर्तमान, तो क्या हो जाता? 6 दूनी 12, 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12 3 36। वर्तमान पूछता है, ये 36 क्या है? 6 साल पहले। अगर अब पूछता तो कितना हो जाता है? 36 6 42 साल ना। हमेशा गैप को क्या दिखाना है? बराबर दिखाना है।